दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है योगी राज। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं हर रोज़ 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो उनके ही मुँह से आपको सुनवाएंगे वो क्या खाते हैं और उनको किस तरह का न्यूट्रिशन मिलता है। उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर है और G20 सम्मेलन में वो बैठे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि चाइना को लाल आंखें दिखानी चाहिए कांग्रेस ने, लेकिन आज वो क्या कर रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप किसी भी सैनिक या कोई भी आपके अगल बगल में जो भी सैनिक रहता है, जो हमारे देश का सैनिक है, उसे आप एक बार पूछ कर देखिए कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। तो उसका जवाब एक ही रहेगा, वो कहेगा कि चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा एनिमी है। दोस्तों, लेकिन प्रधानमंत्री G20 में जाते हैं और शी जिनपिंग के से लाल आंखें दिखाने की बजाय लाल कुर्ता पहन के जाते हैं, उनके सामने हाथ मिलाते हैं और हंस के बात करते हैं, जैसे मौसेरे भाई मिले हैं, जैसे बिछड़े हुए कोई भाई मिले हैं, ऐसे उनसे बात करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपकी क्या राय है कि मोदी जी ने लाल आंखें दिखानी चाहिए या लाल शर्ट कुर्ता जो पहन के गए हैं या हाथ मिलाया है, उन्होंने ये सही किया है या गलत किया है, ज़रूर कमेंट्स में बताएं। दोस्तों, पहले ये उनका वीडियो देख लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे मोदी जी को कहाँ से न्यूट्रिशन मिल रहा है और 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो वो रोज़ क्या खाते हैं, और आगे हम बात करेंगे। पहले ये वीडियो देखिए। दोस्तों, देख लिया आपने कि कैसे चीन के साथ में मोदी जी हाथ मिला रहे हैं और हंस हंस के बातें कर रहे हैं, और उन्होंने लाल कुर्ता भी पहना है, जबकि लाल आंखें दिखानी चाहिए थी शी जिनपिंग को और चाइना के प्रधानमंत्री को। मुझे तो ये लगता है प्रधानमंत्री ने मिलना ही नहीं चाहिए था उनसे, लेकिन प्रधानमंत्री को तो फोटो खिंचवाने का बहुत शौक है, तो चाइना के जो प्रधानमंत्री है उनके साथ में खिंचवा लिया। चलो खैर, कि प्रधानमंत्री के खाने के दांत अलग है, दिखाने के अलग है, ये कहावत है ना, तो चलिए ठीक है, लेकिन देश देख रहा है और वही इनको जवाब देगा और अपनी राय देगा। दोस्तों, मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो रोज क्या खाते हैं। तो दोस्तों, पहले ये वीडियो देख लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं प्रधानमंत्री के बारे में कि वो कहाँ से न्यूट्रिशन पाते हैं और कहाँ से उनको शक्ति आती है। देख लीजिए ये वीडियो। तो लोग मुझे पूछते थकते नहीं हो, तो मैंने उनको समझाया, देखो भाई, मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं, और परमात्मा ने मेरे भीतर ऐसी रचना कर दी है, ईश्वर ने ऐसे आशीर्वाद दिए हैं कि ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है। एक सकारात्मक ऊर्जा बन जाती है। दोस्तों, देखा आपने
प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि मैं रोज 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो रोज गालियाँ खाता हूँ। सॉरी, गोलियाँ मेरे मुंह से निकल गया। रोज गालियाँ खाता हूँ। दोस्तों, हम क्लेरिफिकेशन देते हैं हमारे देश के जो नागरिक हैं उनकी तरफ से कि क्यों लोग उनको गालियाँ दे रहे हैं और क्यों उनका विरोध कर रहे हैं और क्यों उनको जो भी गालियाँ दे रहे हैं। दोस्तों, आलोचना करना कोई गाली नहीं होती, ये तो पहले हम क्लियर कर दें कि हमारे देश में बहुत सारे संस्कारी लोग भी हैं जो ऐसा जो गालियों का प्रयोग बहुत कम करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री है, कुछ भी कह दें, कोई बोलने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं कि भैया बताइए आपको किसने गालियाँ दी, हमको कोई तो प्रूफ होगा, किसी चीज़ का प्रूफ होता है ना। तो चलो नेता बोल देते हैं और जनता को सुनना पड़ता है। दोस्तों, आलोचना की सबसे पहले मोदी जी ने नोटबंदी कर दी, पूरे देश को लाइन में लगा दिया। उसके लिए लोगों ने आलोचना की और बहुत सारे लोगों ने गालियाँ भी दी, और आलोचना को हम गाली समझ लेते हैं। मोदी जी ने बताया है तो गाली समझ लेते हैं। नोटबंदी का हो गया दोस्तों। फिर आ गया जीएसटी। जीएसटी में जो व्यापारी थे वो पहले थोड़ा सा टैक्स देते थे, लेकिन जीएसटी के वजह से उनकी जो मार्जिन है वो कम हो गई, लेकिन सरकार को उनको ज़्यादा देना पड़ रहा है जीएसटी के वजह से। तो व्यापारी उनको गालियां दे रहे हैं, वो भी सही बात है। तीसरा है घरेलू जो महिला है, पहले 250-300 में एलपीजी मिलता था, साजी गए, तब कांग्रेस को कोई गालियां नहीं देता था, ना कोई आलोचना करता था। भाजपा आलोचना करती थी कि गैस सिलेंडर के भाव क्यों बढ़ गए। स्मृति ईरानी बाटला ले लेकर रास्ते पर घूमती थी, आलोचना करते थे। तो कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि हमको भाजपा गालियां दे रही है। चलो, ये भी ठीक है, क्योंकि महिलाओं ने उनको गालियां दी, ये भी सही बात है। दोस्तों, चौथा है पेट्रोल और डीजल। दोस्तों, हमारी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए पेट्रोल डीजल का बहुत ही जो महत्वपूर्ण काम होता है, क्योंकि हम कोई भी खाने पीने की चीज़, कोई भी चीज़ हम यूज़ करते हैं तो उसको ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है। तो पेट्रोल और डीजल से वो पेट्रोल डीजल जब महंगा हो जाएगा तो ये सब भी महंगे हो जाएंगी और महंगाई बढ़ जाएगी। तो महंगाई बढ़ने वालों ने मोदी जी को गालियां दी, भर भर के दी, हम इसे भी मान लेते हैं। दोस्तों, फिर आया नागरिकता कानून। हमारे देश के जो लोग हैं वो अपने बच्चों का, अपने बूढ़े, उनके पास कोई नागरिकता का जो सर्टिफिकेट है, जहाँ जन्म हुआ है, पहले आपने देखा था कि घर में ही बच्चे होते थे और कोई इतना जो फैसिलिटी नहीं थी वहाँ, तब कंप्यूटर नहीं थे, तो लोग जो है ये जो नागरिकता कानून के लिए जो कागज़ लगता है, जन्म प्रमाण पत्र, वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। तो इन्होंने भी गालियाँ दी है मोदी जी को, और खास करके जो अलग धर्मों के हैं उन्होंने तो बहुत भर भर के गालियाँ दी है। और इस कानून का कोई भी लाने का मतलब नहीं था, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह है तो पता नहीं एक कम्युनिटी को इस देश से भगाने के लिए ये कानून लेके आए और गालियाँ मिली। सही बात है। फिर आया किसान बिल। अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए ये बिल लाया गया, लेकिन किसानों ने विरोध किया और भर भर के गालियां दी। इतने दिनों तक कोरोना काल में
बॉर्डर पर, दिल्ली बॉर्डर पर डटे रहे और सरकार से आमने सामने की टक्कर ली और सरकार को झुकना पड़ा और किसान बिल वापस हुए। और किसान आज भी मोदी को गाली दे रहे हैं, ये भी सही बात है। दोस्तों, सातवां आया है कोरोना। कोरोना में लाखों लोग मर गए, लाखों क्या करोड़ों मर गए, लेकिन सरकार का डेटा कहता है कि कम लोग मरे और WHO कहता है इतने मरे। दोस्तों, जो भी मरने वाले पीड़ित है उन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला सरकार की मिसमैनेजमेंट के वजह से, क्योंकि कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने कहा था कोरोना क्राइसिस आ रहा है, इसको संभालिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रम्प के साथ में हाउ डू ट्रम्प मना रहे थे। इसके लिए भी लोग इनको बहुत ज़्यादा गालियां दे रहे हैं और जब भी हमारी पीढ़ी आगे जाएगी इस कोरोना मामले में मोदी को गालियां मिलेगी। आलोचना को गालियां में हमने ट्रांसफ़र किया है मोदी जी ने जैसा बताया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में क्या है आपकी राय, और ये जो हमने आपको मामले बताए हैं तो इन मामलों में जनता ने मोदी को गालियां दी है, ये सही है या गलत है, आप ही डिसाइड कीजिए। और इतने जो मामले हैं, अलग अलग मामले हैं, इनमें से जितने भी गालियां की जो न्यूट्रिशन मिली है मोदी को, और मोदी ने जो मशरूम होता है जो बाहर देश से मंगाते हैं और खाते हैं, वो खाना छोड़ दिया होगा और ये गालियां से ही मोदी जी का पेट भरता होगा। इस पर भी आपकी राय और कमेंट्स ज़रूर दीजिए। और ये जो गलवान घाटी है, हमारे इतने सैनिक मर गए गलवान घाटी में और मोदी जी ने कहा था ना कोई हमारे पोस्ट पर कब्जा हुआ है, ना हमारी कोई सीमा में कब्जा हुआ है। दोस्तों, हमारे सैनिक जो है उनकी जो घर वाले हैं उन्होंने भी इनको भर भर के गालियां दी है। आज भी जो रिटायर जो सैनिक है वो मोदी जी को भर भर के गालियां देते हैं। किसी भी रिटायर जो सैनिक है वो आपके अगल बगल में रहता है कि मोदी जी की नीतियों पर उससे 2 सवाल पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा। पहले तो उनके मुंह से गाली ही निकलेगी, फिर वो आपको आगे की बात बताएगा। दोस्तों, आपकी राय क्या है इस वीडियो में, हमको बहुत ज़रूरी है और आपकी ज़रूर राय दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और फिर मिलेंगे एक दिलचस्प वीडियो में। आप देख रहे थे टेक पोस्ट हिंदी। नमस्कार।